अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं बताऊंगा कहाँ हमें सलाम करना है, कहाँ सलाम नहीं करना है। किसी को सलाम अगर भेजें तो कैसे भेजें, अगर कोई किसी का सलाम लेकर आए तो उसका जवाब किस तरह दें, सलाम किस तरह करना चाहिए, गैर मुस्लिम अगर सलाम करे तो इसका जवाब हम दें या न दें। इस तरह के अनेकों क्वेश्चन हमारे माइंड में दौड़ते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल पाता है। तो आज की इस छोटी सी क्लिप से इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, इसीलिए वीडियो बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट देखिए। पहले ये जान लें गैर मुस्लिम को सलाम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो इसे गौर से सुनने की जरूरत है। गैर मुस्लिम को खुद से सलाम न करना चाहिए, मतलब गैर मुस्लिम जो है उनको खुद से सलाम न करें, और अगर सलाम करने की जरूरत पड़ जाए, कोई भी मजबूरी हो, तो आप यूं सलाम कहें, अस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस तरह अगर सलाम करेंगे तो वो एक इशू बना सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है कि ये मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा मंत्र पड़ रहा है, फिर लगाते रहिए कोर्ट कचहरी का चक्कर, तो कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट वो कर सकता है। तो इस जगह हमें ये चाहिए कि अंग्रेजी के जो वर्ड हैं, जिसे आए दिन बल्कि रोजमर्रा हम बोलते हैं, उसे ही बोल दें। गुड मॉर्निंग बोल दें, गुड इवनिंग बोल दें, गुड आफ्टरनून बोल दें, गुड नाइट बोल दें, आदाब बोल दें, ये और अच्छा है। लेकिन बात आती है अगर वही उधर से सलाम कर दें तो अब क्या करें, तो इसको भी गौर से सुनिए। हालात को मद्देनजर रखते हुए शर से बचने के लिए आप उनके सलाम का जवाब इस तरह दे सकते हैं, जैसे उन्होंने आपको सलाम किया तो आप उनको इस तरह जवाब दे दें, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप भी फ्री हो जाएंगे और वो भी समझेगा कि इन्होंने जवाब दे दिया, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा, वो कोई इशू भी नहीं खड़ा कर सकता है। ये शर से बचने के बेहतरीन टेक्निक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर महसूस हो रहा हो कि शरीर किस्म का आदमी है, फित्तीन है, फितना फसाद फैला सकता है, और वो सलाम कर ले, तो इसी तरह जवाब दें, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप जवाब दें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अब बात आती है कि कोई फित्तीन आदमी है और भी, और आपको लग रहा है कि वो फित्तीन आदमी है, अगर हमने जवाब नहीं दिया तो ये कोई फितना और फसाद फैला सकता है, और वो जब भी सामने आता है आपके, तो वो आपको कहता है नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, तो यहां भी आप अल्फाज को चबा कर जवाब दें और उनको पता भी न चलने दें। जैसे कोई कह रहा है नमस्ते, आप कह दें उनको मस्ते, इसी तरह कहें मशे। कोई कह रहा नमस्कार, आप कह दें उनको मशकार, मशकार। इंडिया के जो हालात हैं, जाहिर सी बात है उनके धार्मिक चीजों को तो हम फॉलो नहीं करेंगे, और ये नौबत भी बहुत कम आएगी। जो बहुत शरीर किस्म के, बिल्कुल शर फैलाने वाले फित्तीन किस्म के आदमी होंगे, वो कोई इशू खड़ा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वहीं ये सारे मसले आएंगे। वरना तो अक्सर हिंदू भाई भी सुलझे हुए होते हैं, वो किसी के धार्मिक चीजों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, फिर वहां तो मसला ही अलग है, कोई बात ही नहीं है वहां पे। अब सुनिए सलाम में सुन्नत क्या क्या है, जिसका सुनना हमारे लिए और याद करना सीखना बहुत जरूरी है। 99% मुस्लिम मर्द को और औरतों को भी ये मसाइल पता नहीं है, तो सुनिए गौर से। नंबर 1, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, चाहे उनको आप जानते हो या न जानते हो। मेरे नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, बल्कि एक दूसरी हदीस है, सलाम करोगे तो सलामती पाओगे। तो जरूर सलाम कीजिए, चाहे उनको जानते हो या न जानते हो। बल्कि कयामत की निशानी में से है कि लोग सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों को ही सलाम करेंगे। मेरे नबी तो बच्चों को भी सलाम कर लिया करते थे, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम बच्चों को सलाम करें। ये चीजें माहौल को बेहतरीन बना सकती है। अपने बच्चों को भी सलाम करें, रास्ते में चलते फिरते अगर कोई बच्चे नजर आ जाएं उनको भी सलाम करें। इससे क्या होगा, अगली मर्तबा जब वो आपको देखेंगे तो वो खुद से आपको सलाम कर देंगे। लेकिन आज का माहौल इस तरह बन गया है कि बड़ा आदमी छोटे को सलाम करना अपने लिए ऐब समझता है,
कितने अफसोस की बात है, जो सलाम करता है उनको 90 नेकियां मिलती है, जवाब देने वाले को सिर्फ 10 नेकी मिलती है। तो हर किसी को सलाम कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, सलाम करने में पहल कीजिए। तो दूसरी सुन्नत है बच्चों को सलाम कीजिए। तीसरी सुन्नत है मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को सलाम करें। जब भी फोन पर बात हो या घर में दाखिल हो तो पहले सलाम करें, और जब फोन कट करें, बातें कंप्लीट हो जाएं, फिर भी सलाम करें। ये अंग्रेजों के अल्फाज हमने रख लिए हैं, बल्कि रट लिए हैं, ओके फोके। ये ओके फोके छोड़ दो, नबी के तरीके को अपनाओ। फोन रिसीव हो फौरन सलाम कीजिए। तो तीसरी चीज है अपनी बीवी को सलाम करो, अपने महरम औरतों को सलाम करो, अपनी अम्मी को, खाला को, फूफी को, बहन को, भांजी को, भतीजी को, बेटी को, जितनी भी महरम औरतें हैं सबको सलाम करो। और वाइफ को चाहिए कि वह हस्बैंड को सलाम करें। लड़की को चाहिए अपने महरम मर्द को सलाम करें, अपने वालिद को, भाई को, मामू को, और भी जो महरम मर्द हैं। चौथी सुन्नत सलाम की यही है कि औरत दूसरी औरतों को सलाम करे और अपने महरम मर्दों को सलाम करें। पांचवी सुन्नत है सलाम में पहल करना। जो सलाम में पहल करता है उनको 90 नेकी मिलती है। तो सलाम में पहल करना ये पांचवी सुन्नत है। छठी सुन्नत है सलाम के अल्फाज जुबान से कहना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाथ से, सर से, इशारे से या फिर उंगली से सलाम न कहें, बल्कि जुबान से सलाम के अल्फाज को कहना यह सुन्नत है। यह छठी सुन्नत है। अगर सिर्फ सर के इशारे से या हाथ के इशारे से सलाम किया और अल्फाज नहीं कहे तो सलाम अदा नहीं होगा। अगर कोई बंदा दूर है और दूर से सलाम कर रहा है तो उस वक्त भी जरूरी है कि जुबान से सलाम के अल्फाज कहें, हाँ उनको समझाने के लिए, ताकि उनको समझ में आ जाए आप सलाम कर रहे हैं, तो इशारा भी कर लें और वो भी जुबान से जवाब दे और इशारा कर ले। अगरचे अल्फाज सुनाई न दे रहे हों फिर भी, लेकिन इशारे के साथ साथ सलाम के अल्फाज को जुबान से कहना जरूरी है, फिर दुरुस्त होगा। सातवीं सुन्नत है बुलंद आवाज से सलाम करना। मतलब इतनी आवाज से सलाम करें कि सामने वाला सलाम के अल्फाज को अच्छी तरह सुन ले। इस जगह यह बात भी याद रखें कि सलाम का जवाब देना वाजिब उसी वक्त होता है जब सामने वाले के सलाम की आवाज को हमने सुन लिया। बहुत सारे कहते हैं कि मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। तो उनको कह सकते हैं कि आपने जो सलाम किया है हजरत महोदय जी, वो आवाज मेरे कानों तक पहुंची नहीं, तो मैं बरी हूं। आठवीं सुन्नत है सलाम में इस अल्फाज को ही अदा करना, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुकम्मल कहना आठवीं सुन्नत है। बहुत सारे सलाम की जगह अल्लाह हाफिज कहते हैं, तो बेहतर यही है कि अपनी बात की स्टार्टिंग सलाम से करें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज बाद में कह लें, जब रुखसत कर रहे होते हैं उस टाइम अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह खूब कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्टिंग सलाम से करें। नवीं सुन्नत है किसी शख्स ने किसी की तरफ से सलाम पहुंचाया तो सबसे पहले जिसने सलाम पहुंचाया है उसको जवाब दें, उसके बाद जिसकी तरफ से सलाम आया है उसको जवाब दें। ये मुझे आपको मिसाल देके समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स मेरे पास आए और आकर कहे मुफ्ती साहब फलां शख्स ने आपको सलाम कहा है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है पहले मैं उस शख्स को सलाम का जवाब दूं, उसके बाद जिसकी तरफ से सलाम लेकर आया है उसको जवाब दूं। और वो कैसे कहेंगे सुनिए, वालेकुम वालैहिस्सलाम। 10वीं सुन्नत है सलाम के बाद दोनों हाथों से मुसाफा करना। मर्द भी मुसाफा करे, औरत भी मुसाफा करे। मर्द मर्द को, औरत औरत को। एक हाथ से मुसाफा करना यह अंग्रेजों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। और यूं कैंची बनाकर टेढ़े मेढ़े दुनिया भर के जो ये चोचले अपनाना, ये सब बकवास की बात है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका दोनों हाथों से मुसाफा करना है। इसी तरह आला को चाहिए कि अदना को सलाम करे, यानी जो बाइक पर है वो पैदल चलने वाले को सलाम करे, थोड़े आदमी ज्यादा आदमी को सलाम करे। लेकिन मुआशरा उल्टा हो गया है,
اگر کوئی فور ویلر پر ہوتا ہے تو وہ تو سلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہے، یار میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں اور میں اس کو سلام کروں، اپنے لیے عیب کی بات سمجھتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی ہیکڑی نہیں دکھانی ہے، وہ نہیں کر رہا الگ بات ہے، لیکن ہمیں تو کرنا ہے۔ سنت یہی ہے کہ اعلیٰ ادنا کو سلام کرے، اسی طرح کم عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، کم علم والا اپنے سے زیادہ علم والے کو سلام میں پہل کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سلام کے آداب کیا کیا ہیں، سلام میں سنت کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور کن کن کنڈیشن میں کس ٹائم میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں ڈالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔